हेलो गाइस, यूनिट 2 बेसिक प्रॉब्लम एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक प्रॉब्लम देखे थे कि इकोनॉमिक में किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइस मैकेनिज्म। तो इकोनॉमी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हुए हैं। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों इकोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अभी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एक्चुअली में है क्या है और उसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है, किसका रूल है, ये सब हम जानेंगे अभी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ये है इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit। ये ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां सभी चीज प्रोडक्शन हर चीज ओन्ड और कंट्रोल्ड कौन करता है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं या ग्रुप ऑफ प्राइवेट। ये किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ आप देखो ये तीनों टाइप से जो इकोनॉमिक के, ये सारे इकोनॉमिक के कितने कितने पॉइंट्स दिए है बुक में, लेंदी है सब, आपको ये सारे पढ़ने हैं। बट मैं आपको अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के दूंगी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जिसपे हमें फोकस करना है ज्यादा। और मैं जो अभी आपको पॉइंट्स दूंगी, मेन पॉइंट्स, वो आपको लिख के लेना है बुक में और वही रेफर करना है एग्जाम के टाइम पे। तो आपको वो दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठा लेना है, फिक्स कर लेना है। सिर्फ मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स दूंगी, मेन पॉइंट्स दूंगी, वही आपको पढ़ना है। बट आपको जो बुक में दिया है वो भी एक बार रिवाइज करना है कि आपको हर एक पॉइंट पता चल जाए कि क्या क्या है इसमें। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, तो हमें सिर्फ की पॉइंट्स याद रखना है। इकोनॉमिक में की पॉइंट्स होते हैं तो वो हमें याद रखना है, अपने माइंड में फिट करना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में फीचर्स दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, मेरिट्स दिए, डीमेरिट्स दिए, ये सारे चीज दिए बुक में। तो अगर आप एक बार रेफर करोगे बुक और पढ़ के देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स सेम होंगे एक दूसरे से। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ के कुछ मेन पॉइंट्स निकाले और लिखे, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और ये कैसा होता है? प्राइवेट ओनरशिप। मैंने आपको बताया था जो भी प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इधर प्राइवेट ओनरशिप होता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर की पावर होती है। यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में कंज्यूमर किंग होता है। तो कंज्यूमर के हिसाब से जो भी आउटपुट होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, वो कंज्यूमर के चॉइस से होते हैं। तो इधर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंज्यूमर है, एक किंग है, उसके हाथों में सब पावर होती है। तो कंपटीशन भी बहुत हायर लेवल की होती है, क्वालिटी अबाउट क्वालिटी, क्योंकि इधर नंबर्स ऑफ बायर्स और नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं और प्राइवेटली होता है। तो इधर फ्री होता है, मतलब फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है। इधर कोई भी खोल सकता है, कोई भी अपना चालू कर सकता है एंटरप्राइज बिजनेस, चाहे वो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या रिसोर्स का ओनर हो, कोई भी चालू सकता है। और कोई भी एक्टिविटी पे, कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, हम इधर फ्री होता है सब कुछ। तो एक उनका ये मेरिट्स है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो इसमें आपको फीचर्स भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी है, मेरिट्स भी मैं बताऊंगी इधर। तो ये मेरिट्स हो गया फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। तो इधर क्या होता है? इकोनॉमिक चॉइस के लिए फ्रीडम होता है, मतलब अपने मन से मैंने बताया था, हम कुछ भी चॉइस कर सकते हैं अपने तरीके से। हम कौन सी भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, कौन सी भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो इधर फ्रीडम होता है हर चीज के लिए।
नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि इधर सभी चीज ओनरशिप कंट्रोल ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के इससे होता है, इसलिए गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं होता, उनका इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये एक मेरिट से नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में बस जो की पॉइंट्स है वो याद रखना है कि एमसीक्यूज में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट्स या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कौन सी फीचर्स है फॉलोइंग में, तो आपको बस डायरेक्ट टिक मार्क कर देना और बता देना। तो ये है एमसीक्यूज में, इस तरह से हमें पढ़ना है एमसीक्यूज में। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है, कौन से कंट्री में, तो ये यूएस में है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक चलता है, यूके में, जापान में, जर्मनी में, मैक्सिको, यहाँ सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होता है। तो यहाँ मैंने मेन मेरिट्स लिखे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के। तो ग्रेटर एफिशिएंसी होता है, इंसेंटिव टू वर्क होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हायर रहता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल से गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता है, सारे फर्म्स, सारे इंडस्ट्रीज, बिजनेस प्राइवेटली ओन्ड रहते हैं, तो उन्हें अपना प्रॉफिट करना रहता है, इसलिए वो लोग वर्क हार्ड करते, बहुत मेहनत से काम करते, इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए हायर होता है। इनोवेशन, हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग ज्यादा होता है, हायर ऑफ रिस्क टेकिंग रहता है। कंज्यूमर वेलफेयर होता है, ऑप्टिमिजल एलोकेशन होता है, एलोकेशन मतलब रिसोर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली यूज किया जाता है बिना वेस्टेज के। कंज्यूमर किंग होता है, इसलिए कंज्यूमर का वेलफेयर ज्यादा होता है। मिनिमम वेस्टेज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो बहुत हायर होता है। इनोवेशन रहता है, बहुत इच्छा से काम करते, क्रिएटिवली काम करते और टेक्निकल प्रोग्रेस रहता है। अपडेटेड मशीन यूज किया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में, ये सब मेरिट्स है। हाँ, और फ्रीडम, डेमोक्रेसी, राइट्स सारे होते हैं उनको, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको सारे फ्रीडम होते हैं, राइट्स होते हैं। प्राइस मैकेनिज्म वर्क्स ऑटोमेटिकली, सेल्फ रेगुलेटर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो एलोकेट करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते, प्राइस मैकेनिज्म। ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सा टेक्निक यूज करता है, प्राइस मैकेनिज्म। तो यहाँ मैंने कुछ डीमेरिट्स लिखे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में ज्यादा है, इनइक्वालिटी ज्यादा है। प्रॉपर्टी राइट्स इज ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा नहीं जाता है, ज्यादा प्रॉपर्टी राइट्स प्रेफर करते ये लोग, क्योंकि ये सभी डीमेरिट्स के एक ही मेन रीजन है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन एम होता है। वो प्रॉफिट ज्यादा पाने के लिए यहाँ इनइक्वालिटी होती है और प्रॉपर्टी राइट ज्यादा देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉफिट मिले, यहाँ इस बारे में ज्यादा सोचा जाता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं सोचते, इसलिए कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेड होता है, उनके लिए कोई वेलफेयर नहीं हो पाता है, ना ही फेयर पॉलिसी होती है, इनइक्वालिटी ज्यादा होता है ड्यू टू एक्सेसिव कंपटीशन। कंपटीशन ज्यादा हायर लेवल पे होती है, यहाँ कंपटीशन टफ होती है, सभी सेलर्स जो भी ओनर्स वो सब बिजनेस कंपनीज एक दूसरे से ऊपर लेवल में रहना चाहते हैं, इसलिए एक्सप्लॉइट हो जाते कंज्यूमर इस वजह से, और इनइक्वालिटी ज्यादा हो जाती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं सोचा जाता है। वेलफेयर इग्नोर किया जाता है क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा कमाना होता है, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते नहीं है, वेलफेयर इग्नोर हो जाता है प्रॉफिट मोटिव की वजह से। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है क्योंकि यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में ये बहुत कॉमन चीज है, जो भी प्रोडक्शन का ये अनप्लान्ड होता है, वो प्लान नहीं करते, इस वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबल हो जाती है, ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, उस वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है,
तो ये बहुत कॉमन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में। तो ये सारी चीजें डीमेरिट्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की। एक्सेसिव मटेरियलिज्म, वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से इकोनॉमिक बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारी चीजें डीमेरिट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की है। तो आपको ये सब पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी कौन से इकोनॉमिक में पाई जाती है, तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बोलेंगे। कंज्यूमर एक्सप्लॉइट कौन से इकोनॉमिक में होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में होती है। मेरी मेन एम और मेरी मेन कोशिश ये रहेगी कि मैं सारे पॉइंट्स रेफर करके मैं उस पॉइंट्स के कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स निकालूं, शॉर्ट नोट्स निकालूं जो आप तक पहुंचा सकूं और आप ये वीडियो देख के समझ सके और आपको हेल्प हो एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ पॉसिबल होने के लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।